5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। Discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. तो ये बात है 15 जून 2020 का। इंडिया और चाइना एक दूसरे के बीच बहुत भयानक हमला हुआ था। उसमें हमारे 20 आर्मी शहीद हो गए। तब से भारत की सेना LAC के पर यानी कि पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे और इंडिया वर्सेस चाइना लड़ाई से पहले पेट्रोलिंग की जा रही थी, यानी कि भारत की सेना का थोड़ा विड्रॉ करना पड़ा था। जब से इंडिया वर्सेस चाइना में एक झगड़ा हुआ, तब से चाइना वाले ने इंडिया के बॉर्डर पे LAC पेट्रोलिंग नहीं करने दिया और कहीं पे जाने आने से रोक दिया था। और इन सब के वजह से दोनों देशों का आर्मी को अपने अपने देश में लौटना पड़ा। चीन को कहना था कि हमारी सेना वहां से नहीं हटेगी और हमारे भारत कहना था कि जब तक चीन वहां से हटेगा नहीं तब तक इनके बारे में कोई समझौता नहीं होगा। चीन की एक बात तो तय है कि वो जहाँ पे एक बार अट गए वहां से वो कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन इस बार हमारे भारत भी पीछे नहीं हटे और उनसे वो मुकाबला किया। और इन सब चीज के बाद चीन और भारत इन दूसरों में बहुत बातचीत हुई, बहुत समझौता हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो गाइस, इतना कुछ होने के बाद एक दूसरे भारत और चाइना एक दूसरे से समझौता की और उसने एक पार्टी रखी, उसमें दोनों ने बातचीत की। आप लोग ये देखिए। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव। China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global South. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries. इनमें PM मोदी ने बोला कि अब दोनों एक साथ में रहेंगे और जहाँ पे जो LAC जहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं करने देता था वहाँ पे अब पेट्रोलिंग करेंगे और एक दूसरे से मिल चुके हैं। यानी कि सोचो तो पहली बार ऐसा भारत में हुआ है जो चाइना से पहली बार मुलाकात हुई और उनसे बातचीत करके एक दूसरे से समझौता हुई। और ये भारत भी किसी से कम नहीं है, कभी भी पीछे नहीं हटता। और मोदी ने बोल दिया कि हम कभी पीछे नहीं हटे, चाहे जितना भी कुछ हो जाए। चीन अपने सेना
अनेकों को अपने स्थान पे ले जाने के लिए समझौता की है और उसने बोला कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। चीन एंड भारत ये दोनों ने फैसला नहीं बाकी बाद एक दूसरे से समझौता भी की है। ये दोनों कई सालों के बाद एक दूसरे समझौता के बाद पे सहयोग हुआ था और एक दूसरे से बातचीत की। 2018 से पहले चाइना वर्सेस भारत एक दूसरे से अच्छे रिलेशनशिप में रहे थे, एक दूसरे से अच्छी खासी पार्टी चल रहे थे। भारत हमेशा ऊंचाई पे रहा है और किसी से पीछे नहीं हटा है और ये चाइना वाला भी कह दिया है कि अब दूसरे के कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और एक दूसरे के बीच में मिलजुल कर रहेंगे। और ये बहुत भयानक मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में कई सारे राष्ट्रपति एंड पीएम एंड मतलब कई सारे वगैरह वगैरह लीडर्स आए थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारत वर्सेस चाइना एक दूसरे में मिल गए, फिर कई दिनों के बाद कई वर्षों के बाद एक दूसरे के बीच फिर झगड़ा तो नहीं हो जाए? लेकिन हमको कहना है कि लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो गाइस आप सबको हम इस वीडियो में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगले इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।